हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी दोस्तों, बात करते हैं आज फ़ाइबर पे और मैं आपको बताता हूँ कि फ़ाइबर हमारे खाने में कितना ज़रूरी है और ये हमें क्यों खाना चाहिए। साथ में बात करेंगे कि फ़ाइबर के जो है फ़ायदे क्या क्या हैं और ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया में 7 तरह के खाने पाए जाते हैं, जिनमें फ़ैट, कार्ब और प्रोटीन, जिनमें कैलोरीज पाई जाती हैं, और जिनमें कैलोरीज नहीं पाई जाती उनमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और वाटर है। तो पहले तो सुनिए फ़ाइबर के 10 फ़ायदे। क्योंकि फ़ाइबर में कैलोरीज नहीं होती, इसलिए ये वेट लॉस में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। फाइबर से शुगर का अब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाता है, तो ये जो डायबिटीज़ पर्सन है उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद जो है वो साबित होता है। तो जिन लोगों को शुगर का मसला है वो अपनी डाइट में फ़ाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा जी, हार्ट के पेशेंट के लिए फ़ाइबर बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि फ़ाइबर जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक देता है। इसलिए जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद है, वो अपनी डाइट में फ़ाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में रहे और वो हार्ट अटैक से बच सकें। अच्छा जी, कब्ज़ के लिए फ़ाइबर बड़ा फ़ायदेमंद है। आपको पता है कि फ़ाइबर जो है वो बल्क बनाता है इंटेस्टाइन में, तो बल्क की वजह से कब्ज़ जो है वो कम हो जाती है। अच्छा जी, कैंसर पेशेंट के लिए फ़ाइबर बहुत फ़ायदेमंद है। फ़ाइबर क्योंकि बल्क बनाता है और इंटेस्टाइन में कंटिन्यूसली वो क्लीनिंग होती रहती है, और क्लीनिंग की वजह से जो है वो कैंसर, ख़ास तौर पे जो कलून कैंसर है, इससे हमें बचाने में ये बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। और फाइबर का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि फाइबर से क्योंकि पेट भरा रहता है ज़्यादा देर तक, जिससे ज़्यादा खाना नहीं पड़ता, तो ये वज़न कम करने में भी हमारा काफ़ी फ़ायदा करता है। तो फाइबर रिच फूड्स का अपनी डाइट में डेली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि आपका वज़न भी कम हो और बाकी की जो बीमारियां हैं उनसे भी आप बच सकें। अच्छा, फाइबर का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ब्लड प्रेशर में भी बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, ठीक है, उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर का इस्तेमाल करें। अच्छा, जिन लोगों को डाइजेशन का मसला रहता है, कुछ भी खा लें उनको अटक जाता है पेट में, यानी कि उनको हज़म नहीं होता, तो उनको चाहिए कि वो फ़ाइबर अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि उनका जो वो हाजमा है वो सही हो सके और उनको जो भी खाना खाएं वो उनको पच जाए, ठीक है। अक्सर लोगों को खाना कोई पचता नहीं है, तो ये है कि उनको खाना जो है ना वो पच जाए, इसलिए वो अपनी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा जी, हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए फ़ाइबर बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है, ठीक है, और उनकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हैं, ख़ास तौर पे जो घुटनों का मसला रहता है जिन लोगों को, यानी कि नीज़ पेन जिन्हें कहते हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो भी अपनी डाइट में फ़ाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। फाइबर का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एंटी एजिंग है, यानी कि जो लोग कम उम्र हैं लेकिन दिखने में बड़े लगते हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो फ़ाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा अक्सर लोग उम्र 40 या 50 साल होती है लेकिन दिखने में वो छोटे लगते हैं, अपनी उम्र से कम लगते हैं। तो क्या है कि वो अपनी डाइट में उनकी फ़ाइबर ज़्यादा होता है। तो फ़ाइबर ज़्यादा रखने से आप एंटी एजिंग भी होते हैं, ठीक है, आपकी उम्र कम भी लगती है और आप ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, आप इंटरनल भी, क्योंकि जब तक इंसान अंदर से मजबूत या अंदर से सही नहीं होगा, अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक वो ऊपर से भी वो डल नज़र आएगा। तो जब आपका अंदर ठीक है तब आप बाहर से भी ठीक नज़र आएंगे। तो फाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आपको इन सारी चीज़ों से वो बचा सकता है। आप एंटी एजिंग भी हो सकते हैं, आप कैंसर से बच सकते हैं, ख़ासतौर पे कालून कैंसर से। डाइजेशन आपका ठीक हो सकता है, उसके बाद आपका डायबिटीज़ ठीक हो सकता है, आपका जो है वो ब्लड प्रेशर का मसला हल हो सकता है, उसके बाद आपका हार्ट का मसला हल हो सकता है। देखो दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं ना वो मेडिसन से इलाज करते हैं, और जो हकीम होते हैं वो अपने देसी टोटकों से या अपने जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है ना वो फूड से इलाज करता है आपका, कि आप अपने खाने से किस तरह से अपनी जो है हेल्प कर सकते हैं अपने जो है हेल्थ के लिए। तो इसलिए अपने खाने को दुरुस्त रखें, फ़ाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ाइबर किन किन जो है फूड्स में पाया जाता है। ओट्स में, जिसे हम देसी ज़ुबान में दलिया भी बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ाइबर पाया जाता है। हमारी बॉडी को जो पूरे दिन में ज़रूरत होती है फ़ाइबर की वो है 15 ग्राम। तो अगर आप 100 ग्राम ओट्स खा लेते हैं तो आपकी तो नीड तकरीबन आधी से ज़्यादा तो ओट्स से ही पूरी हो जाएगी। तो ओट्स जो है ना वो एक कह लें कि रिच फाइबर फूड है, ठीक है।
तो अपने डेली डाइट में ओट्स को भी थोड़ा बहुत जो है वो 50 ग्राम या 100 ग्राम जितना भी आपको लगे कि आप खा सकते हैं, तो उतना वो भी आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। अच्छा जी, जो दूसरा फूड है वो है होल ग्रेन्स, यानी कि दालें, छिलके वाली दालें नहीं होती, ठीक है, तो उनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा जी, नंबर 3 है अमरूद, ठीक है। अमरूद में जो है ना वो 100 ग्राम अगर अमरूद होगा तो आपको 9 ग्राम फ़ाइबर उसमें मिल जाएगा। तो देखें, अमरूद के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैसे भी हमारे गांव में देहातों में कहते हैं कि जिसको कोई चीज़ हज़म ना हो रही वो अमरूद खाए, तो अमरूद से जो हाजमा वो दुरुस्त होता है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो फ़ाइबर से जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही होता है, आपका हाजमा सही होता है। तो अमरूद जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक कह लें कि रिच फाइबर जो है ना वो आपका फ्रूट है। मैंगो, एप्पल और बनाना, यानी केला, सेब और आम, इसमें भी आपको अच्छा खासा फ़ाइबर 3 से 3.5 ग्राम तक जो है फ़ाइबर वो मिल जाता है। गाजर और पालक में भी जो है ना 3 से 3.5 ग्राम तक आपको फ़ाइबर मिल जाएगा। दोस्तों, जो भी छिलके वाली चीज़ें हैं, अगर आप ये छिलके खाते हैं, गाजर या खीरा होता है, ठीक है, या वो सेब है, तो अगर आप सेब को छील के खाएंगे तो उसका आधा फ़ाइबर तो आप निकाल देंगे। तो जो भी चीज़ है वो छिलके के साथ खानी है। तो दोस्तों, आप भी इन खानों को अपनी डेली की डाइट में शामिल करें और भरपूर फाइबर लें, ठीक है। तकरीबन आपको दिन में 15 ग्राम फाइबर 15 से 20 ग्राम चाहिए होता है। तो अगर आप सब्जियों का या फ्रूट्स का डेली डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको फ़ाइबर भी भरपूर मिलेगा और आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी जो है अच्छे से फंक्शन करेंगे, जिससे आप एक्सटर्नल तौर पे जो है ना वो अच्छे नज़र आएंगे, एनर्जेटिक नज़र आएंगे, यंग नज़र आएंगे, तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि फ़ाइबर के हमारी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों देखो, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा नॉलेज चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आइंदा भी आपको जो है वो अच्छी, क्योंकि मेरा ये है कि मैं फूड से आपको बताता हूँ। मैं नहीं ये बताऊंगा कि आप ये मेडिसिन ले लें, वो ले लें, या वो देसी टोटका लगा लें, वो लगा लें। नहीं दोस्तों, जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो फूड से आपका इलाज करता है। तो जितना आपका फूड अच्छा होगा, जितने आपकी डाइट अच्छी होगी, उतने ही आप एक्सटर्नल और इंटरनल अच्छे लगेंगे और एनर्जेटिक होंगे और हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।